हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख रहे हैं आंसर की किसका साइंस का एग्ज़ाम हुआ है कब 15 फरवरी प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट सिटिंग का है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट जिसको बोलते हैं। 1 से 80 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सेट आपका डी है और इसका हम लोग आंसर देखेंगे। आप लोग का जो सेट होगा क्वेश्चन आपको दिखेगा, उसका आंसर मिलेंगे, आप लोग सेट मिला लीजिएगा आपके सेट में इसका कौन सा आंसर होगा। 9 पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 इसकी संयोजकता क्या होगी? इसका आंसर होगा 1। जिस ना इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन से मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। एल्केन का समान सूत्र क्या है? इसका आंसर बी होगा। देखिए CnH2n+2। 3 नंबर का फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? इसका 9 होगा। 4 नंबर में कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि जस्ट 4 नंबर का बी होगा, क्योंकि ये क्या हम लोग का क्षार है, दैट मीन्स बेसिक है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होगा? 16 होगा। 6 नंबर का हम लोग देखें बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। Na ग्रेटर होगा, Mg ग्रेटर होगा, Zn ग्रेटर होगा, Cu सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर हम मूव करेंगे 8 में। Fe2O3 + Al = Al2O3, इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग का सी होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 पे जाएंगे। 9 पे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा रंध्र के चित्र घिरे रहते हैं? ये इसका आंसर जस्ट हम लोग का बी हो जाएगा, गार्ड कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्ति होती है? डी होगा इसका आंसर। 11 निम्न में से किस रंग की प्रकाश क्रिया संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? तो लाल रंग का, इसका 11 का हो जाएगा डी। ये सेट डी है, आपको जो जिसमें इसका आंसर देख के मिला लीजिए। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन का जो 13 का जो आंसर जो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो पारगम्य झिल्ली है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चल जाएंगे। एटीपी का जो होगा डी हो जाएगा, हम लोग सी हो जाएगा, एडिनो एनोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। 15वें नंबर में हम लोग स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन हो जाएगा। 15 नंबर का ए हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर में हम लोग मूव करेंगे। 16 का प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में किस कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश की मात्रा पे बी हो जाएगा इसका आंसर। 16 का 17 नंबर का देखेंगे रक्त का लाल जो होता है किसके वजह से? तो हेमोग्लोबिन, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए यानी कि आंसर डी। 18 में देखते हैं क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो क्या होता है? हरा होता है, डी नंबर हो जाएगा। 19 का जो है आंसर हो जाएगा बी, एनामेल। कैनाइन नहीं लिखिएगा, एनामेल होगा इसका आंसर। 20 नंबर में थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। 20 का बी हो जाएगा। 21 में हम लोग देखेंगे 21 का अपघटक का उदाहरण क्या है? हम लोग का कवक है, कवक। हाँ, ये इसका बी हो जाएगा। 22 का जो हम लोग का डी, सूर्य का पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, डी। 23 का आंसर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? इनमें से सभी हो जाएगा ये इसका। 23 का डी हो जाएगा आंसर। 24 का एक वन पारिस्थितिकी तंत्र किसमें पोषी स्तर के होते हैं? 24 का डी हो जाएगा। 25 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? इसका सी हो जाएगा, 25 का सी। 26 का जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जस्ट इसका आंसर हो जाएगा बी। 27 का जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, 27 का बी। अब 28 नंबर पे हम लोग आते हैं। 28 यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। 29 का देखें श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म हम लोग पढ़े होंगे। 30 नंबर में देखेंगे सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सोलर सेल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का सी हो जाएगा। 31 में देखेंगे कौन सा प्रबल क्षारक है? NOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। 32 का देखें सूक्ष्म बर्फ, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि CO2। 32 नंबर। ये 33 नंबर पे आते हैं। फल पकाने के लिए जो हार्मोन है वो इथिलीन का यूज करते हैं हम लोग, और स्मेल भी इससे अच्छा आता है। 34 में गोबर छत्ता एक मृतजीवी है, मशरूम, ये स्पिरोफैटी है हम लोग का। ओजोन का आणविक O3 होता है, इसका 35 का हो जाएगा बी। 36 में हम लोग मूव करते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका 36 का सी हो जाएगा इसका आंसर। अब ये 37 में मूव करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा, जैसमीन्स हम उसको बोल सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल होता है। 38 में देखें मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4। 38 39 का हम लोग देखें विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस में सबसे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। 9 क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। दूध से दही बनाने में किसका कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन का होता है, फर्मेंटेशन होता है। और 41 का जस्ट हो जाएगा ए, अवतल लेंस। 41 का अवतल लेंस हो जाएगा। 42 का दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। 43 का प्रतिरोध मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, दैट मीन्स सीरीज में जोड़ा जाना चाहिए। 43 का क्या होगा? ए हो गया आपका। 44 नंबर में देखेंगे 44 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन नहीं होता वो कुंडली में, इसका आंसर होगा डी, 44 का डी। 45 का जो आपका हो जाएगा एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा उसका जस्ट हम लोग का 45 का डायवर्जिंग।
अब सॉरी 9 46 का देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वेबर होता है। 46 का हम लोग का सी हो जाएगा। 47 का देखिए ए मीटर 0 से 2 अंक के 2 अंकों के बीच जो 20 विभाग है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। आपका जो है 48 नंबर में अब हम लोग आते हैं, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य जो होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग 49 में मूव करते हैं। 49 में देखते हैं कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण क्या है, हम लोग किस दर्पण से फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक हो जाती है, वो अवतल दर्पण है। हम लोग को 50 में अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किस वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच 50 का ए हो जाएगा। 51 में हम लोग चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 ही नियम है, तो हम लोग का 52 का जस्ट इसका आंसर हो जाएगा बी। 51 का बी, 52 का हम लोग ए, 52 का ए। अब हम लोग 53 पे मूव करते हैं। 53 लेंस की क्षमता एसआई का डायोप्टर होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। जो उनका अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है यू बाय भी, माइनस यू बाय भी नहीं होगा इसमें, कि वो जस्ट वो होता है मिरर में। 55 का हम लोग जानेंगे, एरिया का अपवर्तनांक होता है 2.42, यस इसका आंसर डी हो जाएगा। 56 का आंसर डी हो जाएगा। एक प्रिज्म के कितने सतह गिरा, 5 होगा, इसका 4 नहीं होगा। 57 में देखेंगे अभिक्रिया किसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वो द्विविस्थिति अपन बोलते हैं, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब 58 में चलती है, 58 में इसका आंसर हो जाएगा डी। ये देखिए ये हम लोग का रासायनिक क्या बैलेंस नहीं है, दैट मीन संतुलित नहीं है, उसके 58 का हो जाएगा हमको डी। 59 का हो जाएगा सी। 59 का पीएच का जो मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच का मान होता है 7। 60 में हम लोग चलते हैं कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है, हल्दी होगा, इसमें बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × NH2 होता है, इसका 61 का सी हो जाएगा। और 62 का विजातीय यौगिक के प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा हम लोग का। 63 में मूव करते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ वही डायमंड में आता है हम लोग का, 63 का डी हो जाएगा। 64 के हम लोग बात करेंगे OH आयन हो जाएगा। OH आयन बेस रिलीज करता है, और बेस क्या होता है हम लोग को, और लिटमस को रेड को ब्लू कर देता है। 65 में कार्बन हाइड्रोजन का संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है, 65 का सी हो जाएगा। 66 में हम लोग मूव करेंगे, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी किस वर्ग के तत्व में, ये 13 नंबर सी हो जाएगा। 67 का मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, यूक्रोम की वजह से। 68 में हम लोग मूव करेंगे। अब 68 का आंसर देख रहे हैं द्वितीय पोषीय स्तर का, बाघ उपभोक्ता है, द्वितीय पोषीय स्तर का 68 का बी हो जाएगा। 69 का आपका बी हो जाएगा यकृत द्वारा। 70 का मनुष्य बिल्ली चमगादड़ के अग्रपाद हैं समजात अंग, 70 का ए हो जाएगा। 71 का निम्नलिखित कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है, हाइड्रा हो जाएगा। 72 में किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है, 72 का आपका ए हो जाएगा। 73 में हम लोग का COCl2 हम लोग का विरंजक चूर्ण का फार्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, 73 का सी हो जाएगा। 74 में हम लोग का बी हो जाएगा NaCl+ KI, ये आयोडाइज्ड सॉल्ट है हम लोग का। 75 का बी हो जाएगा पीतल। हम लोग चलेंगे किसमें, ऑक्सीजन गैस एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। 77 का हो जाएगा आपका ए ZNO। 78 का उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं साबुन बोलते हैं, 78 का सी हो जाएगा। और 79 का निम्नलिखित कौन सा कार्बनिक समूह का संकेत है, CO हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। 80 का हो जाएगा निम्नलिखित कौन कार्बनिक यौगिक कौन सा यौगिक एल्कलाइन है, 80 का सी हो जाएगा। ये रहा आपका 1 से लेकर 80 तक का सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर। हाँ, आप लोग को थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो है ना कि अभी जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा, जो बच्चा नेक्स्ट ईयर में देगा, दैट मीन्स 2024 में एग्ज़ाम देगा, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ये सिड्डी है। थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। आई विश ऑल यू ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी दीजिएगा। ओके, थैंक यू।